आज लखनऊ के बक्सी का तालाब विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी योगेश शुक्ला के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन क्षेत्र के समाज सेवी एवं मां कमला देवी ITI के प्रबंधक सुरेंद्र प्रताप सिंह एवं प्रधानाचार्य विकास कुमार पांडे के तत्वावधान में हुआ, जहां दूर दूर से बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई भाई जीतेंगे। भैया योगेश शुक्ला जी 169 की विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हमारे बीच आ चुके हैं। आप चाहेंगे जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बड़े भाई हैं श्री शिवपाल सिंह को वहां लगा था, समय निकाल के सभा करें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जोरदार तालियों से अंशु जी, कमल सदस्य दिनेश लोधी जी, परिषद के प्रधान दीपक लोधी जी, नगवा मऊ के प्रधान गुड्डू लोधी जी, श्री अभिनव मिश्रा जी, श्री श्याम बहादुर कठेरिया सिंह जी। आज मैं जो ये एक सभा कर रहा हूँ, तो इसमें जितने भी चेहरे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। मेरा स्थान जो मंच मुझे मिला है, ये मुझे सहज महसूस नहीं होने देता। मैं तो आपके बीच में बैठना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं कुर्सियों पे बैठ करके मैंने अपने दर्दों को भी देखा है, मैंने आपके दर्द को भी देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। नामांकन के बाद देश के, प्रदेश के, लखनऊ के बहुत से वरिष्ठ पत्रकारों ने मुझसे प्रश्न किया था कि बक्सी का तालाब में आपको प्रत्याशी बनाया गया है, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी। मैंने बड़े स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि विकास कार्य तो प्राथमिकता होते ही हैं, लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी वो आप लोगों को सम्मान दिलाना, आपके स्वाभिमान को जिंदा रखना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ 10 तारीख के बाद मैं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठूंगा, तो आप लोगों को भी बीच में बैठाऊंगा। मेरा स्पष्ट तरीके से निर्देश होगा, चाहे वो तहसील के कर्मचारी हों, अधिकारी हों, चाहे थाने के लोग हों, चाहे जिले के लोग हों। निश्चित तौर पे यदि आप किसी काम के लिए किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तो यदि आपका काम सही है तो उसको तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। तो 80% भी सही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर 80% भी सही है तब भी आपका काम होना चाहिए। अगर 60% सही है तब भी आपके काम पे विचार किया जाना चाहिए। मान लो किसी सिफारिशवश मेरा कोई कार्यकर्ता, मेरा मतदाता, मेरे लोग अगर कोई गलत काम भी लेके चले जाते हैं, तो अधिकारियों को मेरा निर्देश होगा कि आप मेरे कार्यकर्ताओं को समझाओ कि ये काम गलत है, ये संभव नहीं है। इसके बाद उसको एक कप चाय पिला करके बाहर भेजो, अपमानित करके आए। 10 तारीख के बाद यदि मैं चुनाव जीतता हूँ, विधायक बनता हूँ, तो मेरी प्राथमिकता होगी कि एक बड़ा गौशाला यहाँ पे बना करके किसानों को इस समस्या से मुक्त कराया जाए। जनता किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रही है? लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरीके का? जनता ही चुनाव लड़ रही है। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं था इस तरीके का कि मैं इतना बड़ा चुनाव लड़ पाता विधानसभा का, क्योंकि बहुत संसाधन चाहिए विधानसभा चुनाव में, और बहुत जनबल तो मेरे साथ था, क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इस तरीके की पार्टी कार्यकर्ता हूँ जिसके सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता केवल इसी क्षेत्र में हैं। हर बूथ में, हर मंडल में, हर सेक्टर में हमारी कमेटियाँ गठित हैं। एक बूथ के अंदर 21 लोगों की कमेटी गठित है। तो कहीं पर भी इस तरीके की कोई समस्या नहीं थी। केवल जिस तरीके का माहौल बन गया है बाहरी लोगों के कारण, जो केवल धन बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं, तो लेकिन जनता ने उन लोगों को नकार दिया। सर, बक्सी तालाब बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है
तो बूथ लेवल पर किस तरह से आप लोग मजबूती से काम कर रहे हैं, क्या बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी उन राजनीतिक पार्टियों में है जो केवल एक दिन काम नहीं करती, चुनाव के वक्त ही काम नहीं करती। चुनाव एक ओर ख़त्म होता है, दूसरी ओर हमारे कामों की शुरुआत हो जाती है। दूसरी राजनीतिक पार्टियां सो के तब उठती हैं जब चुनाव की घोषणा होती है। हमारा ये अंतर, हम निरंतर काम करते हैं। हमारा एक मूल मंत्र ही है, चले वे चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तो हम चलते रहते हैं। तो उसमें अब कुछ